गुरुजी को प्रणाम। हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई मार्च 1998 में। मेरे भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और हमें हर तरफ से जवाब मिल गया था, तो हम गुरुजी के पास गए थे। हमें ये इस चीज का बाद में एहसास हुआ कि गुरुजी के पास हम जब गए, उनकी कृपा उससे पहले ही शुरू हो गई थी। मेरी बेटी जनवरी 1997 में बॉर्न हुई थी एंड वो सिर्फ 16 दिन की थी जब उसको डबल निमोनिया हुआ था। उसके दोनों लंग्स अफेक्टेड थे एंड वो आईसीयू में थी एंड 16 दिन के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। गुरुजी की कृपा अगर नहीं होती तो वो नहीं बचती। गुरुजी की कृपा वहीं से हम पर शुरू हो गई एंड उसके बाद से लाइफ हैज बीन अ सीरीज ऑफ ब्लेसिंग्स। एवरी डे इज अ ब्लेसिंग, एवरी डे इज अ सत्संग। और ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में है। बहुत कष्ट सीखे, गुरुजी ने इतनी समझ दी, इतना पेशेंस दिया कि हम उस कष्ट के पीछे ये देख पाए कि ये हमारे पुराने कर्म हैं जो गुरुजी हमें कटवा रहे हैं। गुरुजी बोलते थे, मैं कर्म कटवा रहा हूँ, चुपचाप काट लो, आगे तो तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम अपने आप काट सको। सो कष्ट सहते टाइम उतनी समझ देना, उतना पेशेंस देना, उतना सब्र देना कि हम गुरुजी गुरुजी करके वो मुश्किल टाइम निकाल लें, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी जब 9th में थी, 9th 10th एंड 11th, 3 साल मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल के वजह से हमें कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करना पड़ा। हम 3 सिटीज शिफ्ट किए, मूव किए एंड कोई भी समझ सकता है कि 9th 10th 11th हाई स्कूल के कितने क्रूशियल इयर्स होते हैं। एंड उसमें हम मिड सेशन शिफ्ट करते थे, पूरा घर शिफ्ट करके दूसरी सिटी जाना, बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों का सब कुछ रूटीन डिस्टर्ब होना, गुरुजी ने सब कुछ आसान करवा दिया। एंड 10th में जब मेरी बेटी थी, उसने साइंस ली थी। 11th में अगेन वी हैड टू मूव मिड सेशन। 11th इनफैक्ट मिड सेशन से ज्यादा हो चुका था। सितंबर में हमने दोबारा मूव किया एंड मेरी बेटी ने तब काफी गुस्सा किया था एंड शी पुट हर फुट डाउन कि मैं इतना नहीं कोप अप कर सकती हूँ। वो इंजीनियरिंग करना चाहती थी, इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो स्कूल का सिलेबस, अपने आधे साल का मिस्ड सिलेबस, साथ में इंजीनियरिंग की कोचिंग, वो तैयारी। सो उसने तब साइंस ली हुई थी एंड फाइनली बिकॉज शी कुड नॉट कोप अप विद ऑल दिस, she wanted to move over to humanities with maths. उसने बोला कि मैं इंजीनियरिंग से नहीं कर पाऊंगी कोप अप, आप मुझे बार बार शिफ्ट करवा रहे हो। सो उसने फाइंड आउट किया आर्किटेक्चर के लिए उससे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री भी कंपलसरी होती थी अलोंग विद मैथ्स। गुरुजी ने वो सीबीएसई का रूल ही चेंज करवा दिया सारा। फिजिक्स केमिस्ट्री वाज नो लॉन्गर कंपलसरी। उसने 11th के बाद अपनी स्ट्रीम चेंज की, साइंस से उसने ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स शिफ्ट कर लिया एंड वो भी गुरुजी की कृपा है। उसके स्कूल वाले मान नहीं रहे थे बट गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स दी हमें। गुरुजी ने ब्लेस की उसकी स्ट्रीम चेंज करना एंड उसने ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स ली एंड साथ में फिर उसने आर्किटेक्चर के लिए प्रिपेयर किया एंड आर्किटेक्चर में गई वो। अगेन ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ। उसके बाद ये रूल दोबारा चेंज हो गया, अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री इज कंपलसरी फॉर आर्किटेक्चर। तो उसका आसान करने के लिए, उसकी लाइफ थोड़ी आसान करने के लिए वो मुझे अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वो सारे रूल्स चेंज कर लेते हैं, नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे कर लेते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके इन ब्लेसिंग्स के लिए। मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ टाइम में। जब हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया 1998 में, सो तब तो ना समझ थी एंड सच बोलूं तो ना हमने गुरुजी को भगवान माना था, ना भगवान समझा था। हम बस जाते रहते थे, ये भी उनकी कृपा कि हम जाते रहते थे, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती थी। एक दिन मैं गुरुजी के आगे माथा टेक के जब गई, मुड़ी बैठने जा रही थी एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने बोला इसको मुंडा देना है। गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने जो बोला था वो तो सच होना ही था। 2000 में आई वाज ब्लेस्ड विद अ सन, जो गुरुजी की कृपा है। एंड कर्मों का कुछ खेल होता है। मेरा बेटा 14 महीने तक सोया नहीं, जो आज बात इतनी अजीब सी लग रही है कि कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा 14 महीने तक सोए नहीं। मेरी मम्मी खुद डॉक्टर हैं, हम इतने डॉक्टर्स के पास गए, हमने सब जगह चक्कर लगाए, लेकिन डॉक्टर्स भी देखें कि बच्चे को, अगेन गुरुजी की कृपा से कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चा सोता नहीं था, न दिन में न रात में।
वो सिर्फ मेरी गोदी में रहता था। अगर गोदी में होता तो वो सो जाता, नहीं तो उसको जैसे ही मैं बेड पे लेकर आती, सोने सुलाने के लिए वो जाग जाता। बाद में, बहुत बाद में वो समझ आया मुझे कि ये भी गुरुजी का ही तरीका था मेरे कष्ट काटने का। मेरे कर्म पिछले शायद इतने खराब रहे होंगे जो गुरुजी ने इस तरीके से काटे, जो आज मैं सोचती हूँ कि बहुत आराम से कट गए। मुझे, मेरे बेटे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे घर में आराम से काम चलता रहा। मेरी बेटी तब तक 4 साल की हो गई थी। उसको स्कूल भेजना, घर के सारे काम देखना, सब कुछ करना, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। सो गुरुजी बोलते हैं कि 90% कर्म तो मैं तुम्हारे माफ कर देता हूँ, जो 10% है वो भी मैं कटवाता हूँ। गुरुजी ने वो प्रैक्टिकली करवा दिखा दिया, हमें प्रैक्टिकली करके हमें वो दिखा दिया कि आराम से वो मेरा टाइम 14 महीने निकल गया। एंड उसके बाद से वो ऐसे सोता था जैसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। सो हमें गुरुजी को क्वेश्चन नहीं करना है। हम क्वेश्चन करने वाले कोई होते भी नहीं है। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट। गुरुजी बोलते हैं, मंगो नहीं मनो। ये लाइन बोलने में, सुनने में, सुनाने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर हम ये कर सकें तो पूरी दुनिया हमारी इस एक लाइन में सिमट कर आ जाती है। जो हो रहा है उसको गुरुजी का प्रसाद समझ के अगर हम एक्सेप्ट कर लें, इसको क्वेश्चन नहीं करें कि गुरुजी हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। मैंने ये लाइंस कहीं पे पढ़ी हैं कि हमें कभी भगवान को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि हमने अपने पिछले जन्म नहीं देखी हैं। हम देख भी नहीं सकते हैं, हमारा काम भी नहीं है देखना। वो भगवान का काम है हिसाब रखना, एंड भगवान के हिसाब में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। सो हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया किसी के साथ जो हमारे साथ ऐसे हो रहा है। हाथ जोड़ के माफी मांग ले उन कर्मों की जो हम जानते हैं इस जन्म में, और उन कर्मों की भी पिछले जन्म की जो हम नहीं जानते, जो भगवान जानता है। लेकिन भगवान के हिसाब में कभी गलती नहीं होती है। एक्सेप्ट कर ले जो हो रहा है। एंड मैं अपनी लाइफ में अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि जित अच्छा एक्सेप्ट करना बहुत आसान होता है। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद उनकी कृपा है, सब संगत इस बात को मानेगी कि अच्छी बातें भी बहुत हुई हैं हमारे साथ। अच्छे एक्सपीरियंसेस, जो चीज हम कभी सोच नहीं सकते थे कि होगी, वो चीजें हो जाती हैं। जो चीजें कभी एक्सपेक्टेड नहीं थी, चाहे वो किसी को बच्चा देना हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे घर खरीदना हो, चाहे नौकरी हो, वो सब हमारे साथ हुआ है। संगत में हर एक के साथ हुआ है। जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हम अपनी सोच से सोचते हैं कि हमारे साथ वो बुरा हुआ, वो एक्सेप्ट करना एक सच्चे भक्त की निशानी है। उसकी हिम्मत भी गुरुजी ही देते हैं। हमें सिर्फ अपनी विल रखनी है कि हम एक्सेप्ट कर सकें, तो आगे का रास्ता गुरुजी आसान करेंगे। वो उतनी हिम्मत भी देते जाएंगे, और जितना ज्यादा हमारे में एक्सेप्टेंस होगी, उतना ज्यादा आगे हमारी लाइफ आसान होती जाएगी। हमारे कर्म काटना हमारे लिए आसान होते जाएंगे, उतनी जल्दी कट जाएंगे। सो मेरे बेटे का सत्संग यही है कि 14 महीने वो नहीं सोया, आराम से वो टाइम निकल गया, गुरुजी ने निकाला। एंड उसके बाद से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही रही। बच्चे जब बड़े हुए, लाइफ आगे बढ़ती गई। मेरी बेटी का मैंने बताया, उसके कॉलेज का एडमिशन, रूल चेंज करवाना, सब वो गुरुजी ने किया। उसके बाद बेटा मेरा जब 5th-6th स्टैंडर्ड में था, 14-15 साल का था, तो एक दिन वो गया किसी के साथ घूमने। एंड गाड़ी पार्क करनी थी, एक आंटी के साथ घूमने गया था। गाड़ी जब वो पार्क करी थी, उन्होंने पहले मेरे बेटे को उतारा गाड़ी से। एंड बेटा मेरा छोटा ही था, 8-9 साल का होगा। वो थोड़ा आगे जाने लगा, एंड इन आंटी को रियलाइज नहीं हुआ कि वो गाड़ी के आगे जा रहा है। वो फोन पे बात कर रही थी, एंड उन्होंने गाड़ी चला दी। एंड मेरा बेटा बिल्कुल गाड़ी के आगे खड़ा था, एंड गाड़ी उसके पाँव पे थी। जब तक वो आंटी रियलाइज करे कि ऐसे हुआ है, वो गाड़ी बैक करे, तब तक गाड़ी मेरे बेटे के पाँव के ऊपर थी। पर गुरुजी की कृपा, उसको कुछ नहीं हुआ, उसका पाँव बिल्कुल ठीक था। वो घर वापस आया। उस टाइम मैं बाहर काम पे गई हुई थी, तो मुझे पता नहीं था कि उसको ऐसे चोट लगी है। शाम को जब तक मैं वापस आई, तो मैंने देखा कि वो तो क्रिकेट खेलने गया हुआ है। क्रिकेट खेल के वापस आया और उसने मुझे बताया कि ऐसे हुआ था। तो ये गुरुजी की कृपा, इतनी बड़ी चीज इतने आराम से निकल गई। फिर एक बार वो नीचे
हमारे घर में ही नीचे अपार्टमेंट्स में हम रहते थे, सोसाइटी में। वो गार्डन में खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। उसको क्रिकेट खेलते टाइम एक आंख में बॉल लग गई क्रिकेट की। अब क्रिकेट की बॉल इतनी हैवी होती है, उसको आंख में लग गई। उसकी आंख लाल तक नहीं हुई, बिल्कुल ठीक थी। मेरी मम्मी खुद एक डॉक्टर है, उनको दिखाया, आंख उसकी बिल्कुल ठीक थी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, कुछ नहीं करना है, आंख इसकी ठीक है। 3-4 दिन बाद वो स्कूल में था एंड उसको दूसरी आंख में टेनिस की बॉल लग गई। अगेन गुरुजी की कृपा, उसकी आंख बिल्कुल ठीक थी, लाल तक नहीं हुई एंड नथिंग हैपेंड, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। एंड गुरुजी मैसेज भिजवा देते हैं कि कितने बड़े कष्ट से बचाया, क्योंकि मेरी मम्मी डॉक्टर हैं। इस इंसिडेंट के बाद एक बच्चा उनके पास आया अपनी आंखें दिखाने। उसको एक आंख में बॉल लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे बेटे को लगी थी, एंड उसको 6 मंथ्स के लिए उस एक आंख में टेम्पररी विजन लॉस हो गया था। सो ये गुरुजी का मैसेज था जो हम तक पहुंच गया कि इतने बड़े कष्ट से मैंने बचा लिया इसको। सो गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए वो कम ही पड़ेगा। फिर एक बार मेरा बेटा घर पे था, मैं अंदर रूम में थी, उसको एक कैबिनेट खोलना था। उस कैबिनेट के पास हमने रखा हुआ था कांच का, एंड 3 साइज उसमें कांच था। सो उसने कैबिनेट जोर से खोला या कुछ ऐसे किया कि वो कैबिनेट वो शो पीस आके पूरा उसके सर पे गिरा। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अंदर कमरे में थी, इतनी जोर से आवाज आई, वो सारा कांच जो 3 साइड वो कांच से कवर्ड था और शो पीस का अपना जो वेट होता है, वो जो शीशा टूटने की आवाज आई, तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल हक्की बक्की रह गई, ये हुआ क्या। बाहर जाके देखा तो मेरा बेटा बिल्कुल सरप्राइज्ड विद अ शॉक्ड लुक ऑन हिज फेस वो खड़ा था, उसको भी समझ नहीं आया ये हुआ क्या। एंड इतना बड़ा शोपीस उसके सिर के ऊपर आके गिरा, कुछ उसको चोट नहीं आई एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 माइनर स्क्रैचेस, बिल्कुल माइनर जिसको बोलते हैं, उसको हाथ पे वो स्क्रैचेस थे कांच के लगने से। वो भी आई थिंक हमें दिखाने के लिए कि ये देखो एक्चुअली में ये हुआ है कि उसके ऊपर शोपीस टूटा है और उसको ये चोट लगी है। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। अगेन गुरुजी की कृपा, वो बच गया। फिर मैं अपनी बेटी के सत्संग सुनाती हूँ, उसके कॉलेज का तो मैंने सुनाई दिया। मेरी बेटी ने गुरुजी की कृपा से उसने अपनी गाड़ी खरीदी एंड वो ऋषिकेश अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी। जून का महीना था एंड गाड़ी उसकी सिर्फ 1 महीना पुरानी थी। वो ऋषिकेश गई, जब वो जा रही थी रास्ते में थी, अभी माउंटेन्स पे पहुंची थी एंड उस टाइम पे बारिश हो रही थी एंड बहुत फॉग था उसके वजह से। तो वो गाड़ी धीरे चला रही थी फॉग एंड हेवी रेन्स की वजह से। एक गाड़ी तब तक उसको ओवरटेक करके गई ऑन अ वेरी हाई स्पीड एंड ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई बिल्कुल। 2 मिनट बाद या 4 मिनट बाद जब उसने आगे थोड़ा पहुंची तो उसने देखा कि वो गाड़ी बोल्डर्स में क्रैश हुई पड़ी थी। अगर वो गाड़ी इसकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए नहीं जाती तो इसकी गाड़ी उन बड़े पत्थरों में बोल्डर्स में जाके क्रैश करती कि फॉग की वजह से वो पत्थर उसको बिल्कुल भी नजर नहीं आते। सो गुरुजी की कृपा ने उसको बचा लिया। वो गाड़ी भी, चाहे गाड़ी को नुकसान पहुंचा, उस गाड़ी के भी जो पैसेंजर्स थे वो सब सेफ थे। तो गुरुजी ने ये इतने बड़े नुकसान से, इतनी बड़ी तकलीफ से बचाया। फिर जब वो ऋषिकेश में थी, वहां पे ये फ्रेंड्स सारे ये लोग रिवर राफ्टिंग के लिए गए। किसी भी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया हुआ था कि वो रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। यूजुअली जब बारिश शुरू हो जाती है तो रिवर राफ्टिंग अब अलाउड नहीं होती है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा मानते कम है या उनको लगा कि गए हैं ऋषिकेश तो राफ्टिंग करना जरूरी है, तो वहां पे उन्होंने राफ्टिंग की एंड सेफली सब राफ्टिंग करके वो एक्सपीरियंस एंजॉय करके वापस आए। जब वो वापस आए उनको पता लगा कि जिस पॉइंट पे उन्होंने राफ्टिंग की थी वहीं पे एक दिन पहले किसी बच्चे की पानी में डूब के डेथ हुई थी, बिकॉज करंट वाज सो फास्ट कि वो द चाइल्ड वाज वॉश्ड अवे इन दैट करंट ऑफ द रिवर एंड उसकी डेड बॉडी तक भी मिली थी। सो उसी ट्रिप में ये दूसरा सत्संग जो गुरुजी ने उसको बचाया। फिर जब वो वापस आ रही थी, सो दिल्ली से वापस आ रही थी, दिल्ली वो पहुंची, जीके में थी एंड वहां पर गाड़ी, अगेन बारिश हो रही थी एंड गाड़ी वो धीरे चला रही थी ऑन अ लो स्पीड, लेकिन एक बाइक पे कोई बंदा आया ऑन द रॉन्ग साइड एंड उसने आके इसकी गाड़ी में टक्कर मारी।
तो मेरी बेटी को भी गुस्सा चढ़ा कि वो गाड़ी बिल्कुल धीरे चला रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी एंड उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आके किसी ने बाइक वाले ने उसकी गाड़ी में टक्कर। तो उसने बोला, कहती मैं उधर ही अड़ गई कि मेरे को इस अपने डैमेज के पैसे चाहिए, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं थी, वो बाइक वाला रॉन्ग साइड से आया था। अगेन गुरुजी कहते हैं नथिंग हैपेंस बाय चांस, एवरीथिंग हैपेंस बाय माय चॉइस। वहीं पे पास में एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा था, सो बाइक वाले ने भी देखा, इसने भी देखा एंड बिकॉज वो खड़ा था इसीलिए उस बाइक वाले ने मेरी बेटी को 1000 रुपए दे दिए। उसके डैमेज के बम्पर पे चोट लगी थी एंड वो वहां से निकल गया। मेरी बेटी भी घर आ गई। एक दो दिन बाद उसने गाड़ी जब शॉप पे बनने दी, सर्विसिंग के लिए दी और बनने दी, तो गाड़ी उसकी बन के आ गई। जब वो गाड़ी वापस लेने गए हम, तो मैकेनिक ने हमसे पूछा कि गाड़ी को चोट लगी कैसे थी, तो हमने उसको सारी बात बताई। तो उसने बोला, कहता आपकी गाड़ी को जहाँ चोट लगी, अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर दूसरी तरफ लगती हल्का सा, तो गाड़ी का इंजन खत्म होता पूरा, 50,000 का नुकसान होता, 50,000। अभी हमें गाड़ी का उसको हमने 1200 रुपए पे किया। सो 1000 रुपए वो बाइक वाले ने हमें पहले ही दे दिए थे, 200 रुपए हमने अपनी जेब से दिए। सो वो 50,000 का जो नुकसान होता, वो गुरुजी ने 200 रुपए में हमारा निकाल दिया।